करने का काम दिल्ली में करेगा और दिल्ली की जनता जो लंबे समय से खुद को ठगा हुआ, पीड़ित, दुखी महसूस। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जिस सीट पर लगातार सबकी निगाहें थी, यानी कि हाई प्रोफाइल नई दिल्ली सीट, वहां से केजरीवाल को हार मिली है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिसके चेहरे पर जो संयोजक थे आप पार्टी की, जिनके आइडियोलॉजी के साथ लगातार आप आगे बढ़ रही थी, वही सीएम का चेहरा थे, अब वही नई दिल्ली सीट से हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, वहीं पर मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट हार गए हैं। दो बड़े चेहरे, सीएम डिप्टी सीएम, दोनों अपने सीट को हार चुके हैं, नई दिल्ली से चुनाव हारे हैं। प्रवेश वर्मा जीत गए हैं यहां पर, और तीसरे नंबर पर बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस है। देखिए, कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुला है, कांग्रेस का सूखा पिछले 15 साल से इसी तरह पे है, जब 0-0 है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और सबकी निगाहें इस खबर पर थी कि दिल्ली चुनाव में जो नई दिल्ली सीट है, उससे अरविंद केजरीवाल को हार मिली है। प्रवेश वर्मा यहां से जीते हैं। और देखिए, बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, ये मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, चाहे वो बासरी स्वराज हो या फिर प्रवेश वर्मा हो, बहुत सारे ऐसे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन देखिए, ये बीजेपी के आला कमान ही तय करते हैं कि आखिर वो चेहरा कौन होगा जो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सेटबैक अगर आपके लिए है तो वो ये कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अपनी सीट को हार चुके हैं। आनंद जी, ये बहुत बड़ी खबर है, और आपके तो अब कह सकते हैं कि एक तरह से कह लीजिए कि एक बड़ा झटका है आपके लिए कि जो उसके संयोजक थे, जिनके आइडियोलॉजी के साथ ही और उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही थी आप, अब वही अपनी सीट को गंवा दिया है उन्होंने ही। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि गुरु से कपट न मित्र से चोरी। जो व्यक्ति गुरु से कपट करता है और मित्र से चोरी करता है, उसको नर्क में भी स्थान नहीं मिलता है। और जनता ने अन्ना हजारे जी को धोखा देने रहने वाला था। लगातार हम कह रहे थे बहुत कड़ा मुकाबला था, चाहे वो नई दिल्ली सीट की बात करें, प्रवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित, तीनों बड़े नेता चुनावी मैदान में थे। और जिस दिन मतदान हो रहा था 5 फरवरी को, उसी दिन ये संभावना जताई जा रही थी कि इस सीट पर हार जीत का मार्जिन बहुत कम होगा। लगातार तमाम सर्वे भी दिखा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार सकते हैं, और अब वो खबर आ गई है, अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया अपना चुनाव हार गए, आतिशी मुख्यमंत्री अपना पीछे चल रही हैं, सौरभ भारद्वाज लगातार पीछे चल रहे थे। यानी कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े चेहरे थे वो कहीं ना कहीं या तो चुनाव हार गए हैं या कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। बहुत सारी सीटों पर क्लोज मार्जिन से लड़ाई लगातार जारी है। तो ऐसे में एक बात जरूर कही जा सकती है कि बीजेपी का जो माइक्रो मैनेजमेंट जो था वो कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी, जैसे हमने शुरू से बता रहे हैं कि बीजेपी ने ये विधानसभा का चुनाव पूरा नहीं लड़ा राज्य के हिसाब से, एक एक विधानसभा की पूरी तैयारी की गई, उस पर माइक्रो मैनेजमेंट किया गया, उस विधानसभा के क्या मुद्दे हैं, उस विधानसभा में सोशल इक्वेशन क्या है, उस विधानसभा के हिसाब से कौन कौन उम्मीदवार सबसे बेहतर हो सकते हैं, उन सब की पूरी एक रणनीति तैयार की गई। रणनीति के बाद में ये पूरा एक तैयारी करके उसमें विधानसभा चुनाव में उस विधानसभा के हिसाब से गया। यानी कि अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए कौन चेहरा सबसे मुफीद हो सकता है, कौन चेहरा सबसे प्रभावशाली हो सकता है। प्रवेश वर्मा का एक चेहरा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, खुद सांसद रहे प्रवेश वर्मा, इस बार उनको टिकट नहीं मिला, उनको बोला गया कि आपको तैयारी करनी है और केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में लगातार वो तैयारी करते रहे, लगातार जनता के बीच में जाते रहे, और एक एक चीज। बिल्कुल आनंद जी, अब अपनी बात को कंटिन्यू करें, क्योंकि ये बड़ा हर्ष का विषय है, लेकिन संकट आपके लिए जो उसका कोर ग्रुप था, खासतौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिनको फेस बनाकर लड़ा गया था, या फिर मनीष सिसोदिया, या उनके बड़े नेता जो हैं आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, सारे लोग पीछे चल रहे हैं। अब ऐसे में आपके अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिसका मूल अच्छा नहीं हो उसमें फूल नहीं लगता है। झूठ के पेड़ में फूल नहीं लगेंगे। और मैंने पहले ही कहा ना, कहावत है कि गुरु से कपट न मित्र से चोरी। तो इन्होंने गुरु को धोखा दिया, गुरु के से कपट किया, अन्ना हजारे जी को धोखा दिया और अपने सभी मित्रों से चोरी की, उनको पार्टी से बाहर कर दिया, उनको किनारे लगा दिया, और इस तरह से ये दिल्ली की सत्ता चला रहे थे और दिल्ली की जनता से भी झूठ बोल रहे थे। इसीलिए ये जनता के क्रोध की आंधी है, यह जनता के बदलाव की आंधी है,
ये जनता के नाराजगी का तूफान है, जिसमें केजरीवाल समेत उनके जितने भी धोखेबाज मित्र हैं, जिन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है, उनके परिणाम इस तरह से आ रहे हैं। आप देखिए, ये सब के सब चुनाव हारेंगे, ये सब के सब दिल्ली की जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया, धोखा देने का काम किया, उनकी आत्मा को दुखाने का काम किया। बिल्कुल। और आनंद जी, जिस तरह से देखिए, आप और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर थी, कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। 2015 से हम देख रहे हैं, 2015, 2020 और 2025। अब ऐसे में अलका लांबा एक बयान देती हैं कि पहले आपने दिल्ली की जनता को ठगा और अब दिल्ली की जनता जो है उसने आपको ठग लिया। राजकुमार पाल जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं।